हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 की इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं हम। इससे पहले हम अध्याय 5 तक चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये अध्याय 6 है। ठीक है, नए प्रश्न नए विचार। अनघा निकली सैर पर। ठीक है, ये कक्षा 6 के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये कक्षा 6 के स्टूडेंटों को थोड़ा कहानी के माध्यम से बताया जाता है ताकि उनको पढ़ने में मन लगे और वो थोड़ी कहानी के माध्यम से बच्चे पढ़ने में रुचि भी लेते हैं। ठीक है, वो बताया गया है। ठीक है, हम भी थोड़ा बेस बनाने के लिए पढ़ रहे हैं इसको। वैसे ये महत्वपूर्ण नहीं है कुछ। ठीक है, अगना आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से बनारस उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अगना को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। ठीक है, आगे आते हैं। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध, गौतम एक ही बात है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। ठीक है, जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। महाजनपदों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहे थे। अध्याय 9 देखो, अभी नहीं देखना, हम अभी क्रम से चल रहे हैं दोस्तों। बहुत से विचारक इस परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। ठीक है, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। ठीक है, युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुख को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से भी बनारस के निकट, मैं बनारस पढ़ रहा हूँ दोस्तों बार बार, ये वाराणसी है, एक ही बात है। ठीक है, आप माइंड नहीं करिएगा। ठीक है, बनारस के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा, जो कि कुशीनगर है, कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, उनके बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण प्राप्त की, कैसे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ये सब बता रहे हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या दिखाया जा रहा है। ठीक है, इधर पढ़ते हैं पहले। सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 11 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। ठीक है, हम क्रम से चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम अपना क्रम नहीं तोड़ना चाहते। ठीक है, आपको भी क्रम से पढ़ने में फ़ायदा होगा, लाभ होगा। ठीक है, आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकती हैं। ठीक है, तो क्रम से पढ़ेंगे तो सब ये अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। बिल्कुल भरा हुआ है दोस्तों, हर इंसान के जीवन में दुख है, पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी होगा। ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, उनके कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते।
ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। हमने सोचा साइकिल चाहिए, साइकिल मिल गई, उसके बाद हम सोचते हैं मोटरसाइकिल मिल जाए उसकी मोटरसाइकिल मिल जाती है, उसके बाद हम सोचते हैं 4 पहिए की गाड़ी मिल जाए, उसके बाद और सोचते हैं। इस तरह हमारी आवश्यकताएं कभी, लालसाएं कभी कम नहीं होती हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं। एवं क्या कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगती है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों जी। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा, तन्हा या तृष्णा कहा। ठीक है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। अपने मन पर कंट्रोल कर कर, ठीक है, नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। वैसे भी आज के दौर में बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कर सकते हैं जिन्होंने सोचा और चाहा। ठीक है, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी, जानवरों पर भी रहम करने की शिक्षा दी। कहने का मतलब ये है, वे मानते थे कि हमारे कर्मों की परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। ठीक है, उन्होंने प्राकृतिक भाषा को चुना, ना कि अन्य भाषा, जैसे कि उस समय की संस्कृत भाषा को न चुना। ठीक है, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेशों को समझ सके। ठीक है, आम भाषा में देंगे तो सामान्य लोग इस तरह से समझेंगे, क्योंकि वो उन आम लोगों की भाषा थी। ठीक है, अगर संस्कृत बोलेंगे तो उस समय संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं थी। ठीक है दोस्तों, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि भी उसे अपने विवेक से माने। ठीक, आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। ठीक है, उन्होंने कहा जैसा हम बोल रहे हैं उस पर आंखें बंद करके विश्वास न करें, बल्कि अपनी खुद के विवेक का इस्तेमाल करें। ठीक है, ये बता रहे हैं। तो ये कुछ कहानी दी गई है, कुछ पंक्तियाँ हैं इसमें। ठीक है, कहानी देखते हैं क्या है दोस्तों। गौतमी की कहानी। ठीक है, देखते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, गौतमी नाम की एक स्त्री का पुत्र मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपनी बच्ची को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी, ठीक है, की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। इसमें दोस्तों ये शिक्षा देने की कोशिश कर रहे थे वो, कि मृत्यु निश्चय है, मृत्यु हर इंसान की होनी ही है। ठीक है, मृत्यु पर किसी का नियंत्रण नहीं, जीवन मरण एक सच्चाई है, ये बताना चाहते होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इसमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि
इस विषय में कुछ तो ऐसा क्या है, चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। ठीक, उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा की रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ऐसा कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में ऐसी कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये दोस्तों ये कह रहे हैं कि जिस समय गौतम बुद्ध ज्ञान और इन प्रश्नों के बारे में खोज कर रही थी, है ना, चिंतन मनन कर रही थी, उस समय अन्य दार्शनिक या हम कह सकते हैं कि चिंतक भी जीवन मरण के ज्ञान को और इस संसार को समझने की कोशिश में लगे हुए थे। ठीक है, ये बता रहे हैं। तो उपनिषदों की रचना की गई, तो उसमें उपनिषदों के बारे में क्या क्या जानकारी ये बताया है। उपनिषदों का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, ठीक है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। ठीक है, ये बता रहे हैं सामान्य बातचीत के रूप में जो गुरु से शिष्य बात करते थे उनको रिकॉर्ड किया गया है, उनको लिखित रूप में दर्ज किया गया है। ठीक है, ठीक है। यहाँ क्या दे रहे हैं, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, 6 दर्शन, इनके बारे में देखते हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। क्या क्या है, 6 दर्शन हैं। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई। देखिए इनके बार फिर पढ़ते हैं। क्रमशः बता रहे हैं इन 6 दर्शनों, इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः 6 ऋषि कणाद है, इधर कड़द लिखा है, गलत हो गया इधर। ठीक है, कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई है मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखती हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ठीक है, ये मैक्समूलर हैं, ब्रिटेन के जो भारतविद, जो कि स्वयं में एक दार्शनिक या शिक्षाविद होंगे, तो उन्होंने इसके बारे में बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्धिमान भिखारी, इसके बारे में ये कहानियों के माध्यम से छोटे बच्चों को बताया जाता है, ताकि उनको किताब पढ़ने में रुचि आए और मन लगे और उनका बौद्धिक विकास हो। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या है बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक वो अभिप्रयाप्रता नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करती थी। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठी, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। भिखारी ने पूछा,
विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओ, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? भिखारी ने पूछा। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, तुम सत्य बोलते हो ऋषि ने कहा। युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। देखिए उसकी बुद्धि कितनी काम करी दोस्तों। उन्होंने उससे भोजन देने के लिए मन बना ही लिया। ठीक है, भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया, देखिए दोस्तों ये। ठीक है, प्रश्न पूछा और मना लिया। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले, ठीक है, कहाँ बता रहे हैं ये ऊपर से, ठीक है, ऊपर का अंत है। अंततः यहाँ पे थे हम दोस्तों, उपनिषद से। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का यहाँ तो हमने पढ़ लिया था, हिस्सा थे। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। वो ये प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ थे, ये हमने पढ़ लिया था। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे, क्योंकि निर्धन व्यक्ति को अपने पेट पालने के लिए धन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता होगा, या वो काम मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते तो उन्हें इतना वक्त नहीं रहता होगा, है ना दोस्तों। या कुछ और भी वजह हो सकती हैं, शायद उन्हें इसमें शामिल करने से मनाही हो, है ना। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकामा जावाल का है। सत्यकामा जावाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकामा की मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ठीक है, गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपनी विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय की सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों की कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। लगभग इसमें 12 अध्याय हैं। ठीक है, तो 12 अध्याय पूरे होने के बाद कक्षा 7 शुरू करेंगे, उसमें पढ़ोगे आप दोस्तों। ठीक है, ठीक है। व्याकरणविद पाणिनि इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में लिखे। लघु सूत्र उन्होंने 3000 सूत्र लिखे लगभग, ये बता रहे हैं। जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। इसी युग में अर्थात 2500 साल पहले, यानी 2500 साल पहले, जैन धर्म की 24वीं तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर
घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगी। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति, स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। ठीक है। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो सत्य की खोज करना चाहता है उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। ठीक है। किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए, ना किसी भी जीव की हत्या करना चाहिए, ये बता रहे हैं। ठीक है। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ठीक है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी, सॉरी। ठीक है दोस्तों, यही कारण है कि साधारण जन भी उनकी तथा उनकी अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। ठीक है। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी। ठीक है। ये बता रहे हैं कि ये बता रहे थे कि यहाँ पे अहिंसा न करना, चोरी न करना, जीव की हत्या न करना, ये सब बता रहे हैं। तो चोरी न करने पर सख्त हिदायत दी गई थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ठीक है। इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे कि श्वेतांबर दिगंबरों में जैन धर्म विभाजित हुआ, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। ठीक है। वो अपने आप पर विजय पा चुके होंगे, इसलिए। ठीक है। आगे देखते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। ठीक है। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। ठीक है। कई अपने घरों पर ही रहे और बिच्छू-बिच्छुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। ठीक है। मुख्य व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। जानवरों पर भी हमला करना पड़ता था। ठीक है। ये बता रहे हैं। बाद की सदियों में जैन उत्तर भारत की कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान इसमें दिया नहीं है। ठीक है। में भी फैला। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष, एक ही बात है, वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गईं। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 देखें। कहाँ नीचे दिया गया होगा, शायद देखते हैं दोस्तों। इधर नहीं है। देखें। ठीक है। आगे देखते हैं। उधर है नहीं ये। संघ महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया।
जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाली बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलती हैं। ठीक है, ये दोनों के बारे में बताया गया, संघ जैन धर्म की और बौद्ध धर्म दोनों के बारे में। ठीक है, संघ में रहने वाली बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलती है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। ठीक है, शुरुआत में स्त्रियों को संघ में आने से मनाही थी। उसके बाद देखते हैं बौद्ध की जो शिष्य थी उन्होंने उनकी कहने पर स्त्रियों को शामिल किया गया। ठीक है, सब आगे पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, पता पड़ेगा हमको दोनों दोस्तों। ठीक है, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को उसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाली स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु भिक्षुणी, साधु भिखारी के प्राकृतिक शब्द कहा गया, भिक्षु भिक्षुणी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। ठीक है, काफ़ी सादा जीवन उच्च विचार के रूप में रहते थे। ठीक है, सादा जीवन उच्च विचार, ऐसा उनका जीवन था। ठीक है, किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रातः बैठकें भी किया करते थे। मुश्किल से ही झगड़ा होता होगा, बाई चांस हो जाता हो तो कह नहीं सकते दोस्तों। हाँ, अच्छी बड़ी परिवारों में भी हो जाता है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन की विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ठीक है, जो संघ में रहते थे तो बैठे बैठे कुछ अपनी संघ के बारे में जानकारी लिखते होंगे, कुछ अपनी कविताएं लिखते होंगे। यानी कि उनका आज के हिसाब से कहें तो टाइम पास करने के लिए कुछ लिखते, बोलते, समझते रहते होंगे, तो नोट कर लेते होंगे। ठीक है, वो बता रहे हैं। ठीक है, ये इधर क्या लिखा है, पहाड़ों को काटकर बनाई गई एक गुफा। यह कार्ली वर्तमान में महाराष्ट्र में है स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन सरल स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। देखते हैं ये क्या है, ये कार्ली की गुफा के बारे में बताया गया है। वर्तमान में ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताओ, क्या इनमें कोई समानताएं दिखती हैं? कक्षा 6 की स्टूडेंटों के बारे में आपको बताएं दोस्तों कि उनको उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पुस्तकों में, ताकि वो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर सकें, उनका बेसिक ज्ञान अच्छा हो सके। आगे चलकर उनको अगली क्लास में ये पूर्व क्लास की जानकारी रहे तो आगे क्लास में उनको मदद मिले, है ना। इसलिए ये क्वेश्चन जो दिख रहे हैं ना, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बिहार जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। ठीक है, सामान्यतः बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी इधर उधर घूम के लोगों को ज्ञान देते थे और अपनी बौद्ध शिक्षा देते थे। ठीक है, और अपना जीवन यापन करते थे।
लेकिन वर्षा ऋतु में इधर उधर जाना कठिन हो जाता है, यात्रा करना कठिन हो जाता है ना। तो उनके अनुयायियों द्वारा जो बनाए गए उद्यान और जो गुफाएं है ना, जो स्थान बनाए जाते होंगे उनके अनुयायियों द्वारा, उनमें निवास करते थे। ठीक है। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षुणियों ने स्वयं तथा अपने समर्थकों से अधिक स्थायी सरल स्थलों की आवश्यकताओं का अनुभव किया। तब कई सरल स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि भिक्षुणियों को स्थायी रहने के लिए मतलब जगह की आवश्यकता महसूस हुई, तो उन्होंने सरल स्थल बनाना शुरू किया या अनुयायियों द्वारा बनाया गया। तो उन जो बनाए हुए स्थानों को बिहार कहा गया। ठीक है। बताया जा रहा है आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, क्या होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। ठीक है। उनकी कोई अलग पहचान नहीं रहती, वो सिर्फ भिक्षुणियों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। ये बता रहे हैं प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। ठीक है। जैसे किसी राजा ने, व्यापारी ने या भूस्वामी ने कोई जगह दान दे दी, कोई बड़ा क्षेत्र दान दे दिया, तो उस पर बिहारों का निर्माण होता था। ठीक, ये लिख रहे हैं इसमें। स्थानीय व्यक्ति भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिनकी बदली में ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। ठीक है। ज्ञान जो उनके जीवन में काम आ सके। ठीक है। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 9 में तुम इनके बारे में और अधिक पढ़ोगे। ठीक है। तो एनसीईआरटी दोस्तों सीरीज़ में चलती है और बहुत ही बेसिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक ज्ञान में वृद्धि करती हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकों का अपना एक अलग वो है, स्तर है। ये पुस्तकें बहुत अच्छी सी लिखी जाती हैं, बहुत सीनियर और बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लोगों के द्वारा ही, अच्छी विद्वानों द्वारा ही लिखी जाती हैं। इनमें कोई सामान्य लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि इनमें बहुत अच्छे ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है इन्हें लिखने के लिए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी की बता दें दोस्तों, एनसीईआरटी में जो लिखा है वो हर तरह से सत्य और सटीक माना जाता है। ठीक है। तो आश्रम व्यवस्था देखते हैं क्या है। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने अपनी आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम व्यवस्था का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थानों से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ठीक है। कौन कौन सी हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ठीक है दोस्तों, आप ये ये फैक्ट रहती हैं दोस्तों, आप इनको नोट करके अपनी कहीं लिख सकते हैं, तो ये बाद में काम भी आ सकते हैं। ठीक है। किसी परीक्षाओं में ये ऐसी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा गलत भी दे देते हैं और पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा आश्रम नहीं है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें
जंगल में रहकर जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। ठीक है, अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। ठीक है, आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, मैं एक बता दूं बात, मेरे गले में थोड़ा एक छाला है और मेरा गला भी ख़राब है, इसलिए मैं बार बार पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। आप दोस्तों माइंड नहीं करें, ठीक है। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। ठीक है, संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी? यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ है? क्या सभी 4 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी? ठीक है दोस्तों, ये बच्चों के लिए क्वेश्चन है, 6वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए, ताकि वो अपनी सूझबूझ से इनका आंसर दे सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्यत्र में क्या लिखा है? अन्यत्र में दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी लिखी रहती है जो इस किताब में पढ़ाया जा रहा है, उसकी समकालीन विश्व में अन्य जगह पर कहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में दिया जा रहा है। ठीक है, एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अविस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अविस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलती जुलती हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। ठीक है, क्या? जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। ठीक है, हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, इसके जरिए हम शांति बना सकें। ये लिखा हुआ है। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। ठीक है, बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप हम इसमें क्या समझ सकते हैं? पारसी जो लोग होते हैं ना, पारसी धर्म, उनकी रीति रिवाजों के बारे में किस में लिखा है? जैन अविस्ता में। ठीक है, कल्पना करो, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, उपयोगी शब्द दोस्तों, उपयोगी शब्द में हर बार दोस्तों आपको बताता हूँ, उपयोगी शब्द आप कहीं से भी गूगल से कहीं भी कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म से आप सर्च करके और इनको रटिए, क्योंकि ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। उपयोगी शब्द यहाँ क्या लिखा है? तन्हा या तृष्णा, प्राकृतक, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार, आश्रम, इनके बारे में आप सर्च करके कहीं नोट करके आप लिखिए और याद कीजिए दोस्तों। छोटे छोटे वन लाइनर रहते हैं, ये जल्दी याद भी हो जाते हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है, आप देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। उपनिषदों की विचारक जैन, महावीर तथा बुद्ध, लगभग 2500 साल पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व की बात है। ठीक है, जैन ग्रंथों का उल्लेख लगभग 150 साल पूर्व। ठीक है, तो इसके बाद अब दोस्तों ख़त्म होता है, कुछ नहीं है। कक्षा 6 के बच्चों के बारे में थोड़ी क्वेश्चन आंसर हैं और उनकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, तो ये हमारी काम की नहीं है दोस्तों। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, और कमेंट में हमसे कोई गलती हुई हो तो दोस्तों वो भी बताएं, ताकि हम अपनी गलतियों का सुधार करें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकें दोस्तों। तो पूरी वीडियो पूरा देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।